हाँ, यहाँ पे देखते हैं हम फिर, बस इसी एक सवाल पर उनको झुझलाते देखा है तथा हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उनको पाया है। अर्थात राइटर के कहने का मतलब है कि कभी वो गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन इसी एक बात पर उनको झुझलाते देखा है। अर्थात इसी एक बात पे वो हमेशा गुस्सा हो जाते थे जब कोई उनके इस तर्क का विरोध करता था या उनको ये कहता था कि नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, तो इस पे वो गुस्सा हो जाते थे। और फिर आगे बताते हैं कि इसी पे उनको दुख तकलीफ करते मैंने देखा है। और फिर घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ आदि के बारे में पूछना उनका स्वभाव था तथा बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू से भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहन तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपने पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती व विरल शांति भी। अब राइटर के कहने का मतलब था कि वो जो थे, फादर बुल्के जो थे, वो किसी बात पे कभी भी दुख नहीं, मतलब कि कभी भी दुख नहीं प्रकट करते थे या कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने बताया कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ आदि के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। लेकिन वो इतने अच्छे इंसान थे कि हर किसी से उसके घर के बारे में ज़रूर उससे पूछते थे कि आपका परिवार कैसे चल रहा है और कैसा चल रहा है। लोग ऐसे पूछते नहीं है कि आपके घर के बारे में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े पोस्ट पे हो और इतनी बड़ी हस्ती हो तो वो आपके निजी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा। उसने आपसे मिल लिया, हाँ ठीक है, आप ठीक हो, बस इतना हो गया। वो आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके बच्चे कैसे, आपके घर पे परिवार में कैसे, आपकी पत्नी कैसे, ऐसा इतना कोई नहीं पूछता है। लेकिन फादर बुल्के इतने अच्छे थे कि वो हर किसी से मिलते थे तो उसके परिवार के बारे में भी पूछते थे कि आपके परिवार में आपके बच्चे कैसे, आपकी पत्नी कैसी है और आपके माता पिता कैसे, ये सारी चीज़ों के बारे में वो पूछते थे। तो वही राइटर बताते हैं कि उनके स्वभाव, मतलब उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि वो बताते हैं कि बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू से भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहन तपस्या से जन्मती है। अब राइटर के कहने का मतलब ये था कि वे उस समय की बात करते हैं जब उनकी पत्नी, अपने पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु, अर्थात उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा दुख था उनके पास। लेकिन क्या है कि जब फादर बुल्के उनसे पूछते हैं तो वो फिर क्या कहते हैं कि उनको सांत्वना देते हैं, अर्थात दिलासा देते हैं। कि दिलासे में उन्होंने क्या बताया उनको कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ठीक है, ऐसा उनको बोलते हैं, ऐसा उनको बताते हैं, ऐसा कह के उनको सांत्वना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी होती है, जो मौत होती है, वो ज़िंदगी की एक नई राह हमें दिखा के जाती है। अर्थात जब किसी की मौत होती है, हमारे साथ ऐसा कोई घटना घट जाती है तो वो हमारे लिए जीवन की एक दूसरी राह दिखा के जाती है। जैसे ये होता नहीं है कि जैसे जाहिर सी बात है कि फैमिली में कुछ लोग इतने इंपॉर्टेंस होते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो उनकी कमी बहुत खलती है। जैसे जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो अब उस समय आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? माँ बाप होते हैं। खैर, माँ बाप तो पूरी लाइफ में होते हैं, लेकिन पूरी लाइफ किसी के माँ बाप उसके साथ में नहीं होते हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब, जब तक माँ बाप हैं तब तक वो इम्पॉर्टेंट तो देते ही हैं, लेकिन माँ बाप हमारी पूरी लाइफ में, हमारे बुढ़ापे तक हमारे साथ में नहीं रहेंगे। तो जब वो माँ बाप चले जाते हैं तो उसके बाद आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो वो आपकी पत्नी या आपके बच्चे होते हैं। अगर वो भी नहीं होते हैं साथ में तो फिर इंसान क्या होता है, बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब हम किसके लिए जिएंगे। क्योंकि हर इंसान का जीने के लिए एक उद्देश्य होता है, एक सहारा होता है जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को काटता है। तो जब उसको पता है कि हमारे लाइफ में अब कोई बचा ही नहीं है तो फिर वो अपने जीने का उद्देश्य खो चुका होता है। उसको लगता है कि नहीं, हमारे जीने का अब कोई उद्देश्य नहीं है, अब मुझे नहीं जीना है, मतलब बिल्कुल निराश हो जाता है अपने जीवन से। तो फादर बुल्के जो थे ऐसे दुखों में या ऐसे तकलीफ़ों में वो हर किसी को सांत्वना देते थे, और उनकी जो सांत्वना भरे शब्द होते थे वो किसी गहन तपस्या से जन्मती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। तो उनके कहने का मतलब था कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। अगर कोई आपसे इतना सिंपल वे में कह दे तो क्या आपको इसका मतलब समझ में आ जाता है? नहीं आएगा। तो वही राइटर के कहने का मतलब है कि इतना सिंपल वे में अगर हम कोई वाक्य हमें कहता है तो वो उसका मतलब या उसका अर्थ हमें तब समझ में आता है जब हम कोई गहन तपस्या कर रहे हों, अर्थात हम अध्यात्म के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर लें कि हमें ऐसी लाइनों का मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कहना बहुत आसान होता है,
कहना बहुत आसान होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप जी सकते हो, क्योंकि जो ज़िंदगी होती है वो हमें नए नए रास्ते पे चलना सिखाती है, हमें खोज के नए नए रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि अगर कोई इंसान चला गया है, किसी के चले जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ये वाक्य कहना बहुत आसान है, लेकिन जो इंसान उस राह पे चलता है या वो अपनी ज़िंदगी को जीता है एक अकेले जाके, उसके लिए बहुत तकलीफ देने वाली होती है। तो वही राइटर के कहने का मतलब है कि इसके बारे में या इसकी गहनता के बारे में या इसके पूरे जो भी इस वाक्य में कहा जा रहा है, इसका पूरा निचोड़ समझने में बहुत कठिन काम है। और वो चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, जब हम कोई तपस्या करते हैं, अर्थात कोई अध्यात्म की बातें जब हम करते हैं या उसमें जाते हैं, तभी हमें इसका मतलब समझ में आता है कि जितने भी हमारे लोग हैं, कोई भी हमारे यहाँ पे अपना नहीं है। हर किसी को एक न एक दिन तो इस जीवन को छोड़ के जाना ही जाना होता है। तो किसी के जाने पे हमें इतना दुख नहीं प्रकट करना चाहिए या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहिए या ख़त्म नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके आगे हम अपनी नई ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो राइटर के कहने का मतलब ये था। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बताते हैं कि ऐसी सांत्वना वो देते हैं कि जैसे लगता है हमने किसी तपस्या से ऐसी शिक्षा को ग्रहण किया। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? हाँ, तो आगे हम देखते हैं अब कि आज वे हमारे बीच नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म के ऊपर पड़ी थी। यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब ये था कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, अर्थात अब वो उस घटना को याद कर रहे हैं जब उनकी डेथ हुई है। तो वो बताते हैं कि दिल्ली में बीमार रहे और पता भी नहीं चला, अर्थात राइटर को पता नहीं चल पाया, वो दिल्ली में ही रहे, मतलब कि वो रह तो रहे थे इलाहाबाद में, जैसे मैंने आपको बताया। फिर वहाँ से बीमार हुए तो वो पटना गए, पटना से फिर उनको दिल्ली लाया गया था और राइटर भी दिल्ली में ही रह रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो इस समय यहाँ पे हैं। वही बात है कि बीमार हो गए तो उनकी बातचीत ही नहीं हो पाई, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चल पाया। तो वही वो बता रहे हैं कि दिल्ली में ही बीमार रहे और पता भी नहीं चला। और फिर बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाए, अर्थात जब वो उस समय अब जहाँ पे उनसे मिलने गए हैं, तो जब उनको देखते हैं तो इस बार जब वो मिले तो उन्होंने उनको बाहें खोल कर उनको गले से नहीं लगा, क्योंकि उनकी उस समय तक डेथ हो चुकी है। और आगे वो बताते हैं कि जब देखा तब उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म के ऊपर पड़ी थी, अर्थात आज अब वो जिस स्थिति में उनको देख रहे हैं तो उनकी हाथों की दोनों उंगलियां क्या है, सूज गई हैं। अर्थात जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनको एक विषैला फोड़ा हुआ था, है ना, उसी से उनकी डेथ हुई थी। तो उनके शरीर में विषैला फोड़ा होने के मतलब क्या था, उनके शरीर में पूरा पॉइजन हो गया था, तो इससे क्या था, उनकी बॉडी में पूरी सूजन आ गई थी। तो वही वो बताते हैं, आप उसका कैंसर का भी रूप दे सकते हो, है ना, क्योंकि एक विषैला फोड़ा होना आज के डेट में अगर होता है, क्योंकि जो कैंसर का जो पहचान होती है ना, वो इसी से होती है। एक गांठ के रूप में हमें दिखाई देती है, फिर एक विषैले फोड़े के रूप में। विषैला फोड़ा मतलब क्या होता है कि ऐसा आप फोड़ा हो जाएगा कि जो कि आप कितनी भी दवा करवा लो वो ठीक नहीं होता है, तो वो कैंसर का रूप होता है। तो वही हम कह सकते हैं कि उनको एक प्रकार से वो कैंसर ही हुआ था, विषैला फोड़ा। तो वही बताते हैं कि उनकी जो अब हमें उंगलियां दिखाई दे रही हैं सूजी पड़ी हैं। और आगे वो बताते हैं कि जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, अर्थात वो बताते हैं कि जो शांति उनके चेहरे पे हमेशा दिखाई देती थी, जो तरलता होती थी, अर्थात उनके हृदय में जो लोगों के प्रति भावुकता के जो उनके फेस पे दिखता था, लोगों के प्रति जो प्रेम दिखता था, आज वो बिल्कुल जम गया है, अर्थात वो अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आगे वो बताते हैं कि ये उस समय की बात है, 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर का ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा तथा उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के अंतिम छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी हुई थी। अर्थात ये बताते हैं कि क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन थे, तो उनका क्या था कि उनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता बल्कि उनकी कब्रें बनती हैं। और इसके बाद फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे उनको कब्र में ही ले जाया जा रहा है। और उस वहाँ पे जो कब्र खोदी गई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे अवाक मुँह खोले। अवाक का मतलब होता है बिना कुछ बोले, ऐसे लग रहा है जैसे कब्र का मुंह बिल्कुल खुला हुआ है और उसी में जाके इनकी जो डेड बॉडी है, अर्थात उनकी जो
ताबूत है, ताबूत का मतलब क्या होता है, वो बक्सा होता है एक में जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, तो वो उसमें रखी जाएगी या उसी में उसको दफन कर दिया जाएगा। आगे वो बताते हैं, ऊपर करील की घनी छां थी तथा चारों तरफ कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। करील की घनी छां मतलब जो झाड़ी होती है जिसमें कांटे होते हैं, तो उसी की झाड़ियाँ थी वहाँ पे जहाँ पे उनकी कब्र खोदी गई थी, और धूप थी उस समय। और बताते हैं फिर कि अजीत कुमार, विजेंद्र स्नातक, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन तथा कुछ मसीही समुदाय के लोग पादरीगढ़, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश तथा डॉक्टर रघुवंश जी भी थे, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आटों से दबे हुए थे। सब सिमट आए थे कब्र के चारों ओर, अर्थात उनके कहने का मतलब ये सारे वो लोग थे जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे, तो ये सारे बिल्कुल उदास हैं, वो लोग कुछ पहले से ही वहाँ पे खड़े हुए हैं। और जैसे ही मतलब उनकी डेड बॉडी को, उनकी ताबूत को वहाँ कब्रगाह के पास ले आया जाता है तो सारे ही वहाँ पे सिमट जाते हैं, अर्थात सारे एक जगह आ जाते हैं। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन तथा कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के अब धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे ही रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसके मृत्यु पर कोई रोएगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि मसीही विधि से उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ जैसे उनके धर्म में होता है, और वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं हुआ, क्योंकि वो एक हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने हिंदी में शिक्षा क्यों ग्रहण की थी, क्योंकि उनको हिंदी पसंद थी, वो लैंग्वेज उनको पसंद थी, इसलिए उन्होंने उसी में मास्टर डिग्री प्राप्त किया था और उसी का वो समर्थन भी करते थे, उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसके लिए बहुत वो स्पीच भी देते थे, तो इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी हिंदी में हुआ था। विधि जरूर थी मसीही विधि, अर्थात जो उनका धर्म था इंग्लिश से रिलेटेड, लेकिन जो बोलने का जो उनका वो था लैंग्वेज, वो क्या था, हिंदी में था। और आगे वो बताते हैं कि जो उनके अंतिम संस्कार कर रहे थे, जो कि सेंट जेवियर्स के फादर थे, जहाँ पे उन्होंने ये विभागाध्यक्ष का काम किया था वहीं पे रहते हुए, तो उन्होंने ये बताया कि फादर बुल्के जो है वो हमारे लिए एक रत्न के समान थे, जो कि आज धरती में जा रहे हैं, और हम ये इच्छा प्रकट करते हैं कि धरती से ऐसे ही हजारों रत्न पैदा हों दोबारा से। और आगे वो फिर बताते हैं कि हर कोई उनको श्रद्धांजलि देता है। और फिर राइटर यहाँ पे कहते हैं, अपनी बात कहते हैं वो, कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसके मृत्यु पर कोई रोएगा, पर उस क्षण रोने वालों की कोई कमी न थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इस तरह हमारे बीच से वो चला गया। इन राइटर के कहने का मतलब क्या था कि मैं ये नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा होगा कि मेरे मरने के बाद कोई रोएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो इस दुनिया के थे ही नहीं, वो तो हमारे भारत के थे नहीं, वो तो सन्यासी के रूप में यहाँ पे आए थे। तो जाहिर सी बात है एक सन्यासी को या जो हमारे देश का नहीं, उसके प्रति लोगों का कितना लगाव होगा जो उनके लिए कोई रोएगा। और जो सन्यासी के रूप में जो जिसने ये शपथ ली थी कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था, क्योंकि उनको पता है कि हमारी फैमिली के तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, या हमारे परिवार का तो कोई है ही नहीं, तो कभी ना कभी हमारे दिमाग में जरूर आता है कि मैं जब चला जाऊँगा तो क्या मेरे लिए भी कोई रोएगा यहाँ पे, क्योंकि जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मेरे जिससे बहुत लगाव है, वही तो रोएगा हमारे जाने के बाद। तो वही राइटर के कहने का मतलब है कि शायद इस सन्यासी ने कभी इस बारे में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे तो कोई यहाँ पे जानता नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा इस धरती से तो कोई तो मेरे लिए रोएगा भी नहीं। लेकिन राइटर वही बताते हैं कि पर उस क्षण रोने वालों की कोई कमी नहीं थी जब उस समय उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना जैसा था। इनके कहने का मतलब था कि वहाँ पे इतने लोग रो रहे थे कि अगर हम उसको काउंट करते तो उसका मतलब क्या था कि हम अपनी स्याही को, अर्थात अपनी इंक को वेस्ट कर रहे हैं। राइटर के कहने का मतलब था कि हम कितने लोगों को काउंट कर करके लिखते उनका नाम, कि इतना हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग थे कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते थे। उनको काउंट करने का मतलब क्या था कि हम अपनी स्याही को वेस्ट कर रहे हैं। फैलाने का मतलब क्या है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं लिख लिख के, क्योंकि हम उनको काउंट करके नहीं लिख सकते थे। इतने हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग रोने के लिए थे जब उनकी डेथ हुई थी। और आगे वो बताते हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा तथा सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अर्थात राइटर के कहने का मतलब क्या था
कि वो ऐसे इंसान थे, हम लोग के बीच से गए थे जो हम लोग से अधिक छायादार थे, अर्थात हम लोग से ज़्यादा ज्ञान उनके अंदर था और हम लोग से ज़्यादा वो फल फूल और गंध से भरे हुए थे, अर्थात इतनी मिठास उनके अंदर भरी पड़ी थी कि हम लोग से ज़्यादा उनके अंदर ज्ञान था, हम लोगों से ज़्यादा उनके अंदर मिठास भरी पड़ी थी। और फिर लेकिन आज वो हम लोग से अलग होकर चले गए और सबसे ऊंचाई पर मानवी करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, अर्थात वो हम लोग से सबसे ऊंचाई पर थे, अर्थात हम लोग में सबसे वो श्रेष्ठ थे, जैसे मानवी करुणा की एक दिव्य चमक के रूप में थे, अर्थात एक अलौकिक शक्ति के रूप में वो हमारे बीच से गए थे, अर्थात वो हमारे बीच में एक अलौकिक शक्ति के समान थे जो कि हमारे बीच से गए हुए थे, जिसकी स्मृति हम अब सभी के मन में जो उनके निकट थी किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की भांति आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की स्मृति में श्रद्धानत हूँ, अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि जो उनकी स्मृति का मतलब क्या था, उनकी यादें आज हमारे बिल्कुल पास में हैं और किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की भांति आजीवन बनी रहेगी, अर्थात उनकी जो तेज था उनका हमारे जीवन में वो आजीवन हमारे जीवन में बना रहेगा। और मैं उस पवित्र ज्योति की स्मृति में श्रद्धानत हूँ, अर्थात वो जो ज्योति उनकी स्मृति अर्थात उनकी यादों की जो ज्योति हमारे दिल में हमारे मन में जल रही है, मैं उसको बार बार नमन करता हूँ, उसके लिए मैं श्रद्धानत हूँ। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से आपको इसकी रीड करनी है और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो बार बार आप वीडियो को देख के उसको समझने की कोशिश करोगे।